बात अब दतिया की करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और साथ ही बात की जाए कि कई सालों पुराना जो केस है उसमें राहत नहीं दी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 25 साल पुराने केस में राहत देने से इनकार कर दिया गया। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दतिया में उपचुनाव लगभग तय हुआ और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 25 साल पुराने मामले में सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई अब मामले में 29 जुलाई तय की गई है। और साथ ही सजा के बाद विधायकी पहले ही समाप्त कर दी गई थी और साथ ही चुनाव आयोग को सीट भेजी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता शकील विहार बने हुए हैं। शकील, बात की जाए तो ऐसे में राजेंद्र भारती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 25 साल की जो सजा है उसको बरकरार रखने का फैसला ये दिया गया है। तो राजेंद्र भारती को कितना बड़ा झटका। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से इस पूरे मामले के लेकर सुनवाई की है और उसमें साफ तौर पर यह भी यहाँ पर बताया कि पक्षकार यानी कि शिकायतकर्ता के माध्यम से जो दलील यहाँ पर लिखित तौर पर दी जानी थी वो भी पेश नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने लगातार आ रहा है, इसमें एक बात तो तय लगभग नजर आ रही है कि राजेंद्र भारती जो कि दतिया से पूर्व विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। और यह भी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, दतिया में उपचुनाव संभावित हो सकते हैं। और ये इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा और समझते हैं तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी विधायक जो है वो 2 साल या 2 साल से अधिक की अगर सजा किसी को हो जाती है तो स्वतः ही उसकी सदस्यता विधायकी समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश ने जैसे ही इस पूरे मामले को देखा था, सुना था और इसके ऊपर जैसे ही आदेश आया तब मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश यहाँ पर जारी करते हुए सदस्यता को रद्द यहाँ पर कर दिया था। और इसके बाद अब जब इसकी सुनवाई यहाँ पर होनी थी लेकिन कहीं से कहीं तक राहत नहीं मिली है और राहत ना मिलने के बाद अब इसकी जो मुकर्रर एक और तारीख तय कर दी गई है जो कि है 29 जुलाई। और 29 जुलाई को यह फैसला होना है। और यह मामला और भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्यसभा से जो गणित है उसमें एक एक सीट का फासला चल रहा है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के फिलहाल 2 विकेट जो है वो वैसे ही यहाँ पर गिर चुके हैं। अगर एक की बातचीत की जाए तो जो मल्होत्रा है, जो विजयपुर का पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद ये दतिया विधानसभा से मामला यहाँ पर सामने आया। और अब क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा की लगातार तैयारियां जा रही हैं, 2 सीटों का गणित तो बीजेपी के सामने बिल्कुल ऐसा समझ में आता है कि मानिए क्रिकेट मैच की तरह हो, लेकिन साफ दिख रहा हो कि किसकी जीत और किसकी हार। लेकिन अगर तीसरे प्रत्याशी की बात यहाँ पर कर दी जाए तो गणित समीकरण जो है वो बड़ा यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ जाएगा। और ऐसे में जिस प्रकार से सदस्यता यहाँ पर रद्द की गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हमलावर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे कई मामलों को बता रही है जो कि कोर्ट में निलंबित है या फिर गलत जानकारी से जुड़े हुए हैं या सजा आफ्ता से जुड़े हुए हैं। ऐसे आधे दर्जन मामलों को लेकर साफ तौर पर जो राजनीतिक एक घात है, राजनीतिक जो वार है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक के आधार पर इतने जल्दी जो निर्णय पहले आया था उसके बाद जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं संविधान को जो है हाथ में लेने के साथ तोड़ने के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अपनी एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और उस न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर आज जो नोटिस जो जमा नहीं किया गया है और उसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। देखना होगा, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।